सारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपना पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है प्रतिशत, परसेंटेज। आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर प्रतिशत। देखिए, आपको जैसा कि मालूम होगा, ये प्रतिशत का निशान होता है और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए 100 का भाग किया जाता है। अब बात ये आती है कि 100 का ही गुणा क्यों करते हैं, 100 का ही भाग क्यों देते हैं, इसकी जगह किसी और डिजिट का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। वो इसकी जो खास बात है वो इसके नाम में ही छुपी हुई है। जब आप ध्यान देंगे तो ये जो प्रति शब्द है, प्रति का मतलब होता है हर एक, प्रति का मतलब होता है हर एक, और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब होता है हर एक और शत का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन 100वें हिस्से में करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम प्रतिशत निकाल। तो प्रतिशत का मतलब है जब भी कोई गणना हर 100वें हिस्से में की जाएगी तो इसका मतलब हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। किसी भी चीज़ को 100 भागों में बांटकर गणना करना ही प्रतिशत निकालना कहलाता है। और एक बात याद रखिएगा, आगे आने वाले सभी चैप्टरों में एक ही चीज़ इस्तेमाल होगी कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% से ज़्यादा कभी कुछ नहीं हो सकता। जब हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चन हल करेंगे तो चुनाव के क्वेश्चन आएंगे, परीक्षाओं के प्रश्न आएंगे, तो याद रखिएगा किसी भी चुनाव में पढ़ने वाले कुल मतों की संख्या 100%, किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100%, किसी भी वस्तु का मूल्य 100%, हर चीज़ अपने आप में 100% होगी। 100% से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे सरलीकरण में हम लोग हर चीज़ को एक मान के सॉल्व करते थे क्वेश्चन। जैसे अगर हमने माना कि किसी कक्षा में जो लड़के हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लें अगर लड़के, तो किसी कक्षा में अगर हमने माना कि लड़कों की संख्या किसी कक्षा में 3/5 भाग लड़के हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको हमने भिन्न में दर्शाया है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लड़कियों की संख्या बताइए कितनी होगी, तो आप इसको लड़कियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 से लड़कों की संख्या को आप घटा लेंगे 3/5 को, तो आंसर आ जाएगा 2/5, यानी कि लड़कियों की संख्या 2/5 है। तो सरलीकरण में जिस चीज़ को हम एक मान के चलते थे वो प्रतिशत में आके 100% हो जाएगी। यहाँ पे हमने कुल विद्यार्थी एक माने हैं, एक में से 3/5 लड़के घटाए हैं तो लड़कियाँ 2/5 आई हैं। लेकिन जब हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो कुल विद्यार्थी हैं वो 100% हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या हमेशा 100% होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। तो ये 3/5 लड़कों को अगर मैं प्रतिशत में बदलूं तो कितने प्रतिशत लड़के आएंगे। मैंने उसको सॉल्व किया, 5 दूना 10, 20, 20 या 60। तो ये आंसर आ गया कि लड़के जो हैं वो 60% है। क्लास में लड़कों की संख्या 60% है। और अभी मैंने आपसे बताया कि किसी भी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है। अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 40%। तो देखिए लड़कियों की संख्या आ जाएगी 40%। अब इस बात को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब प्रतिशत का निशान लगाने के लिए, प्रतिशत का निशान हटाने के लिए हमने आपको बताया था कि 100 का भाग देते हैं। तो ये प्रतिशत का निशान हमें हटाना है, तो ये हमने 100 का भाग दे दिया। तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। तो ये देखिए 2/5 डिजिट हमें मिल गई। यही 2/5 हमने पहले भी निकाल के रखा था। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था सरलीकरण में हर चीज़ जो अपने आप में एक होती थी वो यहाँ पे आके 100% हो जाएगी। अब एक की वैल्यू अगर 100% है तो सामने आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सर्कल है। और अगर मैं प्रतिशत में इसकी वैल्यू पूछूं कि ये सर्कल कितने प्रतिशत है, तो आप जवाब देंगे 100% है, पूरे का पूरा सर्कल है। तो एक की जो वैल्यू होगी वो 100% के बराबर होगी। अभी आगे मैं सारणी के माध्यम से आपको सारे कैलकुलेशन बता दूंगा, समझाने के लिए सिर्फ एक सर्कल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ये पूरा सर्कल अपने आप में 100% है और मैं इसे अगर 2 भागों में बांट दूं, यहां से मैं इसको 2 भागों में अगर मैं बांट दूं, मैंने इसको यहां से ये 2 भागों में बांट दिया, तो अब ये जो इतना हिस्सा आपको ये दिख रहा है, ये जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना सर्कल है तो आप बोलेंगे ये आधा सर्कल है। और प्रतिशत में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50%। प्रतिशत में इसकी वैल्यू निकल के आएगी 50%। इसी तरह से अगर मैं और इस आधे भाग का आधा कर दूं,
अगर मैं और इस आधे भाग का, इस आधे भाग का इसको अगर मैं और आधा कर दूं, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो आप बोलेंगे 25% है। तो ये सर्कल अगर देखा जाए तो हमने कितने हिस्से लिए, 4 हिस्से लिए। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और ये इसका चौथा हिस्सा था। तो इसकी वैल्यू 1/1/4 भाग की जो वैल्यू है वो 25% आ जाएगी। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें आगे देखते जाना है। इसी तरह से अगर ये 25% हिस्से के और भाग कर दूंगा तो इतना हिस्सा सिर्फ बचेगा, तो ये और आधा हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 12.5%। तो देखिए इसको एक सारणी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सारणी, जैसे ये देखिए सबसे ऊपर हमने दिखाया हुआ है आपको कि जो एक संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। एक नंबर जो होता है वो 100% के बराबर होता है। ये एक वैल्यू 100% के बराबर है। हमने क्या किया कि ये जो एक है इसमें भी हमने 2 का भाग दिया, और ये जो 100% लिखा हुआ था, ये 100% जो लिखा हुआ था, इस एक में भी 2 का भाग दिया, और ये 100 में भी 2 का भाग दिया, तो ये निकल आया 50%। तो वही नीचे लिखा हुआ है कि जो 1/2 होता है उसकी वैल्यू 50% होती है। इसी तरह इस तरफ आप 3 का भाग देंगे और इधर भी 3 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये बनेगा 100/3, ये बनेगा 100/3। तो 100/3 की जो वैल्यू होती है वो 33.1/3% होती है। इसी तरह आप 4 का भाग देंगे तो 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 का मान 20%, 1/6 का मान 16 सही 2/3%, 1/7 का मान 14 सही 2/7, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11, 1/12 8 सही 1/3% होता है। ये सारी वैल्यू आपको ध्यान से देखनी है, और सवाल क्वेश्चन हल करते करते सारी वैल्यू धीरे धीरे आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी। इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत आराम मिलेगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगी। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है संख्या 936 का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है जिसमें ये पूछेगा का कितने प्रतिशत है, और दूसरा बनेगा से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। बहुत ही खास है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो आंसर देना है वो प्रतिशत में देना है। आंसर जो हमको देना है वो प्रतिशत में देना है, और ये पूछ रहा है संख्या 936 का कितने प्रतिशत है। तो जब भी आंसर प्रतिशत में देना हो तो याद रखिएगा कि जिन संख्याओं के आगे का या से लगा होगा वो संख्याएं हमेशा बटे में आएंगी। तो जैसे यहाँ ये जानना चाहता है 936 का कितने प्रतिशत है, तो जिसके आगे का लगा है वो बटे में आएगा, तो 9 हम लेंगे ऊपर, और अपॉन में आएगा 36, क्योंकि 36 के आगे का लगा हुआ है ये, तो अपॉन में आएगा 36, 9/36, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। आंसर प्रतिशत में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से काटा 9 चौको 36, 4 से काटा 25%, हमारा आंसर है सी कैट। अब अगर यहाँ पूछ रहा होता 936 का कौन सा भाग है, जब हम लोग सरलीकरण में पढ़ते थे तो निकालना होता था 936 का कौन सा भाग है, या टंकी का कौन सा भाग भरा है, विद्यार्थियों का कुल कितना प्रतिशत अनुपस्थित है, विद्यार्थियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है। तो जब भाग निकालना होता था 936 का कौन सा भाग है, तो जिसके आगे का लगा है बटे में आएगा। 9 से काटा 9 कम 9, 9 चौको 36, यानी कि 1/4 भाग है। और यहाँ पे आंसर भिन्न में ना पूछकर प्रतिशत में पूछ रहा है, तो बस हमने सिर्फ इतना किया है कि उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किया है। 4 से काटा 25% आंसर आ गया। अपना ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 3690 का कितने प्रतिशत है। बिल्कुल वैसा ही है, जिसके आगे का लगा है वो बटे में आएगा। तो किसके आगे का लगा हुआ है, 90 के आगे, तो 90 को बटे में रखना है। तो 36 रहेगा ऊपर, 90 आएगा बटे में, और आंसर प्रतिशत में देना है तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटा 9 चौको 36, आंसर आ गया 40%। तो अपना बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। यहाँ जवाब वही देना है का कितने प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पे डिजिट हटा के उसने दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली यूनिट्स उठाई हैं।
तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि दोनों यूनिट का जो आप ऊपर रख रहे हो और जिसको आप नीचे रख रहे हो, दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का, तीन चीज़ें हैं, मिनट, सेकंड और घंटे। तो हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी यूनिट है उसमें सभी को तोड़ना है। तो हम लोग मिनट को भी कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 12 सेकंड इसी के साथ में चल रहे हैं, तो टोटल सेकंड हो जाएंगे 72 सेकंड हो जाएंगे। और 1 घंटा जो होगा, 1 घंटे में कितने में सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो देखिए, ये हमने आपको बताया कि ये हो जाएंगे 72 सेकंड। और 1 घंटा जो है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल सेकंड हो जाएंगे 3600। तो 1 घंटे के आगे का लगा हुआ है, 1 घंटे को बटे में रखेंगे, 72 ऊपर रहेगा, तो 72 बटे 3600, 72 बटे 3600 और इंटू प्रतिशत का निशान लगाने के लिए इंटू 100। 36 से काटा, 36 दूना 72, आंसर आ जाएगा 2% है। अपना ए ऑप्शन सही है। सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखिए। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में क्या लिखेंगे? या 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? एक ही बात है। तो अभी मैंने आपको बताया यूनिट सेम होना ज़रूरी है, सबसे छोटी यूनिट में तोड़ेंगे। तो 1 मिनट को भी हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए और 48 सेकंड अलग से दिए हुए हैं, तो टोटल 108 सेकंड हो जाएंगे। और 1 घंटा जो होता है, अभी पीछे मैंने आपको बताया था 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल सेकंड होंगे 3600। तो हमें निकालना है कि ये 108 सेकंड 3600 सेकंड का, यानी कि 1 घंटे का, जिसके आगे काला गया बटे में आएगा और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 36 से काटेंगे 3 बार भाग जाएगा, 36 दिया 108, आंसर आ जाएगा 3% है। अपना डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? तो आपको अभी मैंने बताया क्या ध्यान देना है कि किसके आगे का लगा हुआ है। का किसके आगे लगा हुआ है? 6.8 किलोग्राम का। तो ये जो 6.8 किलोग्राम है ये अपॉन में आएगा। और दूसरी बात मैंने बताई थी, यूनिट सेम रखिएगा। तो 17 ग्राम रहेगा ऊपर और नीचे लिखा हुआ है 6.8 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मैंने कहा यूनिट सेम कर लीजिए, तो यहाँ हमने इसमें 1000 का गुणा कर लिया, तो ये भी अब क्या बन जाएगा? ग्राम। और आंसर प्रतिशत में देना है, तो ये 100 का गुणा कर लिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 0 से पॉइंट हट जाएगा। 17 से काटा, 17 एकम 17, 17 चौको 68। तो आप ध्यान देंगे आंसर आ रहा है 1/4%। लेकिन ऑप्शन में कोई भी आंसर भिन्न के रूप में नहीं है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो 1 में 4 का भाग दे दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट लगाया, भाग जा नहीं रहा है, ये हो जाएगा 10 और 4 का भाग दिया 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचेगा 20 हो गया, 4 पंचे 20, आंसर आ जाएगा 0.25% है। आंसर आ जाएगा सी कैट। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का है। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? जिसके आगे का लगा हुआ है वो बटे में आएगा। तो यहाँ पे 72 ग्राम को हम रखेंगे ऊपर और अपॉन में क्या आएगा? 3.6 किलोग्राम। 3.6 किलोग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो यूनिट सेम करना है, 1000 का गुणा कर दिया और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 से पॉइंट हट जाएगा, 36 का हमने भाग दिया, 36 दूना 72, आंसर आ जाएगा 2% है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ये वाला आप लोग खुद भी हल कर सकते हैं, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। वो ग्राम किलोग्राम में चल रहा था, ये लीटर मिलीलीटर में चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिट सेम होनी चाहिए, तो जिसके आगे का लगा है उसको बटे में रखेंगे, तो अपॉन में किसको रखना है? 1.75 लीटर। तो ऊपर रहेगा 75 ml, 75 ml आएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा 1.75 लीटर।
और 1 लीटर में कितने ml होते हैं, यूनिट सेम करना है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब ऊपर भी ml है और नीचे भी ml है, प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर लिया। ये 2 ज़ीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से करिएगा जो आपको इजी पड़े। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 25 से काटा हमने, 25 दिया 75, 25 से काटा 25 सत्ते 175, ये आ जाएगा 30/7, 7 का भाग दिया, 7 चौको 28, 2 बचा, 4 सही 2/7%, इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगला अपना वो भिन्न के रूप में है। तो कई लोग कहते हैं कि अभी तो सरल डिजिट थी, एकदम से क्या आ गया, 2/7 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 1/35 लिखा हुआ है, अरे कैसे हल होगा। बिल्कुल आपको उसी तरह से हल करना है, जिसके आगे का लिखा हुआ है वो बटे में आएगा, तो 1/35 रहेगा ऊपर, और 2/7 का जिसके आगे का लगा है वो बटे में आएगा, 2/7 आएगा नीचे, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का हमने गुणा कर लिया। अब आपको अगर मालूम है इसको कैसे हल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये हल करना आता है। अगर कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत है तो उनको मैं बता दूं, याद रखिएगा, एक बार बता रहा हूं कि बाहर बाहर की संख्याओं का हमेशा गुणा करते हैं और अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/35 इंटू 2 70 और इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10%। तो अपना डी आंसर सही है, 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भी बिल्कुल इसी तरह का है। 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है, या 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। आपको ये समझना है किसके आगे का लगा हुआ है, तो यहाँ का लगा हुआ है 1/3 के आगे, तो जिसके आगे का लगा है वो बटे में आएगा, तो ऊपर रखेंगे 2/3 और नीचे आएगा 1/3, और आंसर प्रतिशत में देना है तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर लिया। बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा, अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और बटे में आएगा 3 इंटू 100, 3 से काटा 3 दूना 6, आंसर आ जाएगा 200%, आंसर आ जाएगा 200%। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ तो इसी वीडियो को बार बार देखिए, बार बार जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे पूछिएगा, कॉल करके पूछ सकते हैं आप, मैं आपको तुरंत आपका डाउट अगली वीडियो में क्लियर किया जाएगा। देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चन हल किए थे उसमें हम लोग निकाल रहे थे 936 का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है, और यहाँ पे अब वो क्या पूछ रहा है, आंसर प्रतिशत में ही चाहिए, लेकिन अब वो पूछेगा कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत कम या अधिक है, अब हमें ये बताना है। अब जैसे यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, 120 150 से कितने प्रतिशत कम है, तो 120 संख्या जो 120 है वो 150 से कम होती है या ज़्यादा होती है, कम है, कितना कम है, 30। तो डिजिट में हमें आंसर मालूम है कि 120 150 से 30 कम है, लेकिन हमें आंसर प्रतिशत में देना है। तो जब हमने आपको बताया था आंसर प्रतिशत में देना हो तो जिनके आगे का या से लगा होता है वो संख्याएं बटे में आती हैं। तो 150 से 120 30 कम है, लेकिन किससे, 150 से, जिसके आगे से लगा है वो बटे में आएगा, बटे में आ गया 150, और आंसर प्रतिशत में देना है तो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटा 3 पचे 15, 5 का भाग दिया, 5 दूना 10, आंसर आ जाएगा 20%, बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संख्या 150, संख्या 150 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, संख्या 150 120 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो 150 होता है वो 120 से कम है या ज़्यादा, तो हमें मालूम है 150 ज़्यादा होता है, कितना, 30। तो 150 30 अधिक है, किससे, 120 से, तो जिसके आगे से लगा है वो बटे में आएगा 120 से,
आंसर प्रतिशत में देना है, प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर दिया, 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12, 4 का हमने भाग दिया, 25% इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है। जब इसी में क्या करेगा, क्वेश्चन अच्छा करना होगा, डिजिट थोड़ी सी कठिन कर देगा, तो आपको डिजिट थोड़ा ध्यान से देखनी है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगी। यहाँ कह रहा है संख्या 260 299 से कितने प्रतिशत कम है। तो 260 299 से कम है, कितना कम होता है, 39, 39 कम है। तो 260 299 से 39 कम है। तो ये 39 कम है किससे, तो जिसके आगे से लगा है उससे, तो 299 आएगा बटे में, और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर दिया। सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ पे हमने भाग दिया 13 का, 13 तिया 39, 13 का भाग दिया, 13 दूना 26, 13 तिया 39, तो ये आ जाएगा 300 बटे 23, 300 बटे 23। अब देखिए यहाँ पे खास बात यह है कि सारे ऑप्शनों में 23 चल रहा है। अगर सारे ऑप्शनों में 23 ना होता, इस तरह से बटे में कुछ अलग अलग नंबर चल रहे होते, जैसे यहाँ बटे में देखिए 4 है, तो हम सिर्फ इतना देखते कि किस ऑप्शन के बटे में 23 है। जिस ऑप्शन के बटे में 23 होता वो ऑप्शन हम सीधे टिक कर देते कि आंसर है। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 13 बार भाग जाएगा 23 में, तो 23 इंटू 13 299 होता है, 13 बार भाग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 13 सही 1/23%। ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है। पहाड़े जरूर याद कर लीजिएगा 25 तक, कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए। संख्या 540 486 से कितने प्रतिशत अधिक है। संख्या 540 486 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 540 जो नंबर है वो 486 से अधिक है। कितना अधिक है, तो ये 54 अधिक है। 540 486 से 54 अधिक है। अब ये 54 अधिक है किससे, 486 से। प्रतिशत में आंसर देना है, तो प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा कर लिया। हल करिए इसको, 18 से भाग दे दीजिए, 18 18 तिया 54, 18 का यहाँ भाग देंगे, 18 दूना 36, 12 बचेगा 126 हो गया, 18 सत्ते 126। पहाड़े याद कर लीजिएगा, 3 का भाग दिया, 3 27, तो ये हो जाएगा 100/9, 100/9 हो जाएगा 11 सही 1/9%। ए ऑप्शन इसका सही है, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन और इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन है वो दोनों एक जैसे हैं, बड़ा छोटा सा फ़र्क है। जो मैं आपको अंतर बताऊं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो प्रतिशत में, प्रॉफिट लॉस में, रेशियो में, बराबर सब जगह आपके काम आएगा। पी क्यू का 5 गुना है, पी क्यू का 5 गुना है, तो क्यू का 5 गुना है कौन, पी। क्यू का 5 गुना है कौन, पी। तो जो 5 गुना है उसके आगे हमने तीर का निशान बना लिया कि ये जो पी है, ये जो पी है वो 5 गुना है किससे, क्यू से। तो क्यू अगर 1 होगा तो पी कितना होगा, पी होगा 5। कह रहा है पी क्यू का 5 गुना है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। तो ये जो क्यू है वो पी से कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू पी से कितना कम है, 4। किससे, तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है पी से, तो ये पी से कम है, तो बटे में आएगा पी, यानी कि पी की वैल्यू है 5 और इंटू 100। 5 से हमने काटा, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा, 20 चौको 80, आंसर आ जाएगा 80%। इसका आंसर डी सही है। अब अगला देखिए। पीछे वाला सवाल और ये वाला सवाल देखने में लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं, अलग अलग हैं। पीछे लिखा हुआ था पी क्यू का 5 गुना है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है या 5 गुना अधिक है। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है या 5 गुना अधिक है। तो क्यू से 5 गुना बड़ा है कौन, पी। ये जो पी है वो 5 गुना बड़ा है क्यू से, यानी कि क्यू अगर 1 है तो पी 1 तो है ही, और साथ में 5 गुना और है।
तो Q अगर 1 होगा, अगर वो कहता P 5 गुना है तो हम कहते Q अगर 1 है तो P 5 होगा, लेकिन यहाँ 5 नहीं लेंगे, 5 गुना बड़ा है। मैं आपसे 2 गुना बड़ा हूँ, इसका मतलब अगर आप 1 साल के हो, मैं 2 गुना बड़ा हूँ, तो मैं 1 का तो हूँ और 2 गुना बड़ा हूँ, यानी कि 1 का दुगुना 2 और बड़ा हूँ तो मैं 3 साल का हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर वो कहता P 5 गुना है तो P 5 गुना हो जाता 5, लेकिन वो 5 गुना बड़ा है, 5 गुना अधिक है, तो 1 तो है ही है और प्लस 5 और है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 6। तो कह रहा है बताइए Q P से कितने प्रतिशत कम है, किससे? P से, जिसके आगे से लगाए वो बटे में आएगा, तो Q P से कितना कम है? ये 5 कम है, किससे? P से, तो बटे में आएगा 6 और इंटू 100। इसको हल कर लीजिए, 2 तिया 6, 2 से काटा, यहाँ आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 5, 250 बटे 3, 3 का भाग दिया, 3 अट्ठे 24। देखिए 8 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे ए, तो ये सही होगा। 8 तिया 24, 1 बचा 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा 83 सही, 1/3%, ये इसका आंसर है।